ज्यावेळी मी माझ्या घरामध्ये बसलो होतो 12 वर्षापूर्वी आणि हे संपूर्ण शिवाजी पार्क मैदान मला सुनसान काळोख असं मला सगळं दिसत होतं परिसर. आणि मला असं वाटलं की अरे दिवाळीचे दिवस आहेत, शिवाजी पार्क मैदान असं सुनसान असं दिसून कसं चालेल. आणि मला असं वाटलं की बाबा याच्यातनं आपण एक दीपोत्सव सुरू करावा, सगळीकडे लाईट लावावेत, लोक वाटू देत की दिवाळी आहे. आणि यातनं आज हा 11वं वर्ष पूर्ण या गोष्टीला होत आहेत. या दीपोत्सवाला याच्या अगोदर सचिन तेंडुलकर येऊन गेले, आशाताई येऊन गेले, अनेक मान्यवर येऊन गेले, मराठी अनेक कलावंत येऊन गेले. मी आज खास आभार मानणार आहे मी सलीम साहेबांचे आणि जावेद साहेबांचे. जेव्हा मी त्यांना सांगितलं की अशा प्रकारचा दीपोत्सवाचा कार्यक्रम आहे, जावेद साहेबांना सांगितलं, म्हटलं मी सलीम साहेबांना विचारणार आहे. ते बोलले जरूर विचारा, मी येणार. सलीम साहेबांना विचारलं, मी जावेद साहेब येत आहेत म्हणालेत, ते बोलले मी येणार. आणि आज खूप वर्षानंतर सलीम जावेद ही एक ब्लॉकबस्टर जोडी आज आपल्याला इथे सर्वांसमोर उपस्थित झालेली दिसते. मी खास आभार मानीन या दोघांचे, त्याचबरोबर माझे मित्र रितेश देशमुख यांचे. मी काल त्यांना विचारलं, मी म्हटलं रितेश, म्हटलं प्लीज व्यासपीठावरती येऊन सलीम साहेब आणि जावेद साहेबांना काही प्रश्न विचारणार का. ते बोलले जरूर, नक्की विचारणार. आणि आज इथे माझे मित्र आशुतोष गोवारीकर इथे आलेले आहेत. खरं तर ते उद्या पण आहेत, पण आज सलीम साहेब आणि जावेद साहेब यांच्या प्रेमाखातर ते आज पण इथे आज उपस्थित राहिलेले आहेत. मी त्यांचे पण आभार मानतो. सलीम साहेब, जावेद साहब, बहुत आभारी हूँ, आप दोनों ने यहाँ पे आके हमें वक्त दिया, इस दिवाली की शुरुआत की. और सभी लोग खुश हैं, बहुत सारे लोग टेलीविजन चैनल पे देख रहे हैं. और ज़्यादा मैं कुछ बात नहीं करूँगा. मी ज्यावेळेला त्यांना जावेद साहेबांना मला मी सांगितलं दिवाळीला यायचं, त्यावेळेला मला बोलला, उन्होंने मला तरी विचारलं की फोन केला मला, राजी क्या करना क्या है. मैं बोला कुछ नहीं सर, आके सर एक बटन दबाना है जिससे पूरा एरिया लीट अप हो जाएगा. अच्छा तो आप मुझे बिना बोले भेज देंगे. मतलब नहीं, बिना बोले कैसे भेज देंगे, बोलना तो पड़ेगा. तो बोले हाँ तो फिर ठीक है, बोले आके बात करूंगा फिर निकलूंगा, बिना बात किया मैं निकलूंगा नहीं. मी जावेद साहेबांना मी विनंती करतो की आपण आपलं मनोगत लोकांसमोर आप लोगों के सामने बात कीजिए. ये लीजिए, क्या पोडियम लागेल, पोडियम आण पुढे. ए त्याला पोडियम पुढे आण. 2 मिनिट सर, 2 मिनिट. आप पीछे आइए सर. हे पुढे आण, एकदम एकदम पुढे आण. इनके बाद 2 मिनिट शुभकामनाएं दी. माननीय राज ठाकरे साहब, सलीम साहब, आशुतोष जी, रितेश जी, भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले तो अपना शुक्रिया आभार प्रकट करना चाहूँगा कि ये मान, ये सम्मान हमें राज ठाकरे साहब ने दिया. कुछ बातें ज़रा थोड़ी सी खुल के कहनी चाहिए, तभी मज़ा आता है. अब बहुत से लोग हैरान भी होंगे कि राज ठाकरे साहब को और कोई नहीं मिला था सलीम जावेद के अलावा. और कुछ लोगों को ये भी अचरज होगा कि भाई जावेद ये तो अपने आप को नास्तिक कहते हैं, एथीस्ट कहते हैं, ये एक धार्मिक त्योहार में क्या कर रहे हैं, ये कैसे पहुँचे. अब उसकी एक थोड़ी सी 2 वजह हैं. एक वजह तो ये है, ये तो खैर हमारे बहुत गहरे दोस्त हैं राज ठाकरे साहब, लेकिन राज ठाकरे साहब तो अपने दुश्मन को भी इनवाइट करे तो इनकार तो नहीं कर पाएगा ना. दूसरे कि हम तो दोस्त ठहरे. और दूसरी बात यह है कि मैं श्री रामचंद्र जी को या सीता जी को सिर्फ हिंदुओं का धरोहर नहीं समझता. इस देश के हर वासी का, हर आदमी जो इस धरती पर पैदा हुआ है, जो अपने को हिंदुस्तानी कहता है, रामायण उसका सांस्कृतिक धरोहर है.
वो हिंदुस्तानी कैसा होगा जो नहीं जानता है रामायण के बारे में या महाभारत के बारे में? ये तो हमारा इतिहास है, ये तो हमारी संस्कृति है, ये हमारी पहचान है। ये वो चीज है जिस पे हम जितना भी गर्व करें कम है। इसका कुछ लोगों का धार्मिक आस्था है, उससे बहुत लोगों की है, लेकिन मेरे जैसे जो नास्तिक हैं उनके लिए भी एक गर्व का सामान है कि मैं उस देश में पैदा हुआ हूं जो रामचंद्र का और सीता का देश। स्वदेश में मेरा एक अजीब, यहाँ बैठे बहुत अच्छी बात है कि सामने मेरे बैठे गवाह साक्षी। एक पिक्चर हम लोग बना रहे थे, डायरेक्टर ये थे, मैं उसका सॉन्ग राइटर था। मुझे एक मैसेज आई, ये वाई जो है अपना महाबलेश्वर से आगे, जहाँ नाना साहब की एक बड़ी ज़बरदस्त हवेली भी है, वहाँ ये शूटिंग कर रहे थे। मुझे मैसेज आई कि आप कल आ जाइए, बहुत ज़रूरी काम है। खैर मैं पूना फ्लाई करके गया, वहाँ प्रोडक्शन की गाड़ी थी, वो मुझे वाई ले गई। वहाँ शूटिंग दिन में चल रही थी तो मैं इनके साथ बैठा अपना शूटिंग के मज़े लेता रहा। फिर शाम को जब हम होटल में गए, नहाए वाए, तो ये मेरे कमरे में आए महाबलेश्वर में। कहने क्या है कि रहमान म्यूजिक डायरेक्टर जो है वो 3 महीने के लिए बाहर जा रहा है, इसलिए कि उसे कोई इंग्लिश प्ले में म्यूजिक देनी है और मुझे गाना चाहिए, इसी गांव में शूट करना है। तो रहमान कल आएगा और कल रात एक रूम को हमने स्टूडियो बना दिया है, वहां वो रिकॉर्ड करेगा और सिंगर भी आ रही है। तो मुझे गाना लिखने में 1.5 से 2 घंटा लगता है। मैंने कहा ठीक है कर लेंगे, कल शाम में करना है ना, कर देंगे। क्या सिचुएशन क्या है? अब जब उन्होंने मुझे सिचुएशन बताई तो मेरे हाथों के चाहते उड़ के महाबलेश्वर की सबसे ऊंची पहाड़ी पे बैठ गए। इन्होंने बताया क्या है कि गांव में रामलीला हो रही है और उसमें सीता जी अशोक वाटिका में है और वो आता है रावण, और रावण आके कहता है कि सीता ऐसा क्या गुण है राम में जो तुम इतनी उनकी पूजा करती हो? तो वो जवाब देती है। तो फिर वो कहता है अच्छा ऐसे ही है तो यहाँ क्यों नहीं आए तुम्हें बचाने? तो फिर वो जवाब दे, ये हैगा ना। मैंने कहा आपने मेरे मर्डर का परफेक्ट अरेंजमेंट कर दिया कि ये आस्था का मामला है भाई, ये इसमें कोई उल्टी सीधी बात नहीं कर सकता। एक गलती हो जाए तो कितने लोग बिगड़ जाए। नहीं नहीं आप कर लेंगे, आपको मैं जानता हूं आप कर लेंगे। मुझे बिल्कुल मालूम था मैं नहीं कर सकता। मैं रात को आमतौर से 1:30-2 बजे सोता हूं, लिखता भी रात को हूं, पढ़ता भी रात को। मुझे इतना डर लगा कि मैं 9 बजे सो गया। सुबह 6 बजे मेरी आंख खुली तो सामने कैसेट प्लेयर रखा है, कैसेट रखा है, कलम और कागज रखा है। मैं डर के देखा उसे, तो मैंने सोचा क्या करता हूँ, 2-3 लाइनें लिख देता हूँ और फिर दिखा दूंगा इन्हें, आशुतोष जी को, कि देखिए ये मैंने कोशिश की थी, नहीं हुआ भाई। तो मैं 6-6:30 बजे बैठ गया लिखने। जब मुझे होश आया तो 8 बज चुके थे और मैंने वो गीत पूरा लिख लिया था। तो मैंने सुनाया उन लोगों को, इन्हें बड़ा पसंद आया। मुझे भी समझ में नहीं आया मैंने कैसे लिख लिया, लेकिन अचरज की बात आगे है। जब वो म्यूजिक रिलीज हुई तो एक इन्होंने बड़ा फंक्शन रखा, उसमें कुछ बड़े ज्ञानी लोग आए, बड़े विद्वान लोग आए, और एक आदमी ने मुझसे कहा कि साहब आपने कमाल कर दिया, रामचरितमानस में जो लिखा गया है जिस तरह से, आपने उसको कैसे इस्तेमाल करके गाना बना लिया। मैंने कहा कि उसमें ये आर्गुमेंट उसमें है। कहले हाँ यही तो है आर्गुमेंट जो आपने डाले गाने में। अब मैं आज तक नहीं जानता हूं कि क्या मैंने अपने बचपन में, लखनऊ में था तो रामलीला कृष्ण लीला होती रहती थी, बहुत बार देखी थी, 5 साल 6 साल 7 साल की उम्र में। तो क्या कोई ऐसी चीज थी जो मेरे कान में जाके मेरे सबकॉन्शियस में कहीं पड़ी हुई थी और वो मारे डर के बाहर निकल आई, या ये कि यही एक सही तरीका था लिखने का? तो चाहे तुलसीदास जी लिखे या कोई, अगर सही रास्ता पकड़ना है तो यही है। मुझे मालूम है ये कैसे हुआ, लेकिन ये हो गया और वो बड़ा लोगों ने पसंद किया और बड़ा चला। तो मैं एक अजीब सा संबंध अपना फील करता हूं। ये हमारे संस्कृति में और भी डेटीज हैं, कृष्ण जी की बड़ी महिमा है, लेकिन जब हम आइडियल मर्यादा पुरुषोत्तम और आइडियल वाइफ की बात करते हैं, पत्नी की, तो फिर राम और सीता ही ध्यान में आते हैं। एक अध्यात्म रामायण
15वीं सदी में, समझिए 100-125 साल पहले रामचरितमानस से लिखी गई थी। उसमें एक दृश्य है कि जहां सीता जी को रामचंद्र जी कहते हैं कि तुम मेरे साथ क्यों चल रही हो, कहां तुम जंगल में जाओगी, तुम यहां रहो, मैं आ जाऊंगा। और वो कहती है कि नहीं, हो नहीं सकता है, राम कथा बिना सीता के पूरी नहीं हो सकती, मैं तो साथ ही जाऊंगा। ये उनका प्रेम ऐसा था। और फिर एक सीन जो रामचरितमानस में है, मैं उसका आपको अनुवाद सुनाऊंगा। तो वैसे शुरू तो होता है जहां से रघुपति कर संदेव सुन जननी धरि धीर, उस कही कपि गदगद भयो भरे बिलोचन नीर। कि जब आंखों में आंसू भर के हनुमान जी ने वो जो संदेशा भेजा था सीता जी को, वो सुनाया। ये क्या पोएटिक, क्या खूबसूरत संदेशा है उसका। मैं जो भी टूटा फूटा ट्रांसलेशन कर चुका हूँ, किया है मैंने, वो सुनाता हूँ आपको। कि श्री राम कहते हैं, तुम्हारे बिना तो दुनिया की हर पदार्थ, हर चीज मेरे विरुद्ध हो गई है। पेड़ों पे नए और कोमल पत्ते निकलते हैं तो आग की लपटों जैसे, हर रात मौत की रात लगती है, चांद सूरज की तरह जलता हुआ, कमल के फूलों के बन, कमल के फूलों के बन नेक भालों के जंगल बन गए हैं। बादल जैसे खौलता हुआ तेल बरसाते, हवा का झोंका सांप की जहरीली फुनकार लगता है। पर कैसे कहूं, किससे कहूं कि तेरे मेरे प्रेम को तो मेरा ही मन जानता है। सुनत प्रेम को ममम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। ये प्रेम है, ये रिश्ता है इनका कि एक हर हाल में जंगल में जाने को तैयार है बरसों के लिए। दूसरा कहता है कि तो दुनिया, तुम चली गई हो तो पूरी दुनिया मुझे अपने खिलाफ लगती है। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। हम बचपन में सुनते आए थे कि वो बड़े सोफिस्टिकेटेड बड़े लोग होते होंगे जो गुड मॉर्निंग बोलते थे, वरना आम आदमी जो सड़क पे चल रहा होता था, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। तो इन दोनों को अलग सोचना जो है वो पाप है। ये तो मोहब्बत की, एकता की, गृहस्थ जीवन की बेहतरीन मिसाल है। जय सिया राम। सिया और राम को अलग सिर्फ एक नहीं किया था, उसका नाम था रावण। और जो अलग करे वो रावण। तो आज आप मेरे साथ 3 बार नारा लगाएंगे, जय सिया राम। बोलिए, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आज से जय सिया राम ही कहिएगा। धन्यवाद जावेद साहेब. आपण या दोघांची मुलाखत नंतर ऐकणार आहोतच, परंतु त्यांचं मनोगत ऐकणं हे सुद्धा एक आपलं सौभाग्य असतं. यानंतर मी विनंती करतो माननीय श्री सलीम खान साहेब यांना की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से. मैं कुछ बोलना तो चाह रहा था, मगर मैं कुछ लिख के लाया था और वो मैं रास्ते में ढूंढ रहा था कहाँ गया किधर चला गया. सबसे पूछा, गाड़ी में भी देखा नहीं मिला. अब जब इनकी स्पीच सुनी तो पता लगा कि उन्होंने अच्छा सब तो आगे भेज दिया. एक वर्ड अब मिल गया. खैर मिल तो गया, घर में ही है. अब आप समझ सकते हो बाकी तो सारी स्टोरी कैसे हुई है. धन्यवाद. आता आपल्याला कळलं असेल की या दोघांची जोडी ब्लॉकबस्टर काय आहे, या दोघांमध्ये किती एकमेकांमध्ये जोडी बनलेली आहे. यानंतर मी विनंती करतो रितेशजी देशमुख यांना की त्यांनी या दोघांशी संवाद साधावा. आणि विनंती आहे माननीय श्री राजसाहेब ठाकरे यांना सुद्धा, कारण त्यांनाही काही प्रश्न मनात असतील तर ते त्यांनी विचारावेत. कारण आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की ते जसे जनतेचा विचार करणारे नेते आहेत तसे अभिनेत्यांचा विचार करणारे सुद्धा एक कलाकार आहेत. मी त्यांनाही विनंती करेन की त्यांनी एखाद दुसरा प्रश्न विचारावा. मी रितेशजी देशमुख यांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या ताब्यात सूत्र घ्यावीत पुढची. धन्यवाद.
सर्वांना नमस्कार. दीपोत्सवाच्या हा 11 वर्ष आहे. मनसे आणि सर्व कार्यकर्त्यांचा खरंच खूप खूप त्यांना शुभेच्छा की एवढं सुंदर असा हा दीपोत्सव इथं आपण आज साजरा करतोय. आमचे मित्र राज ठाकरेजी यांचं खरंच मी खूप आभारी आहे की त्यांच्यामुळे मला आज ही संधी प्राप्त होते की मी आज जी ज्यांना आपण ब्लॉकबस्टर जोडी असं म्हणतो त्यांना काही प्रश्न विचारायचे म्हणजे मला तुम्ही संधी दिली त्याबद्दल खूप खूप आभार. यहाँ बैठे हुए जो हमारे सबसे आइकॉनिक जोड़ी है सलीम साहब, जावेद साहब, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके बाजू में बैठकर आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूं और यहाँ पर सबको सब कुछ होना है. यानी जो एक्टर है उसे डायरेक्टर होना है, जो डायरेक्टर है उसे प्रोड्यूसर होना है, जो प्रोड्यूसर है उसे म्यूजिक करना है. हमको सब कुछ करना है. लेकिन आप दोनों आइकॉनिक राइटर्स हैं, स्टोरी, स्क्रीन पे, डायलॉग्स.